जी। ओम। आज हमारे गुरुकुलम में संस्कारों के बारे में बताया गया है, तो आइए आज मैं आप सभी को संस्कारों से अवगत करवाता हूँ। संस्कार क्या है? जिस क्रिया से शरीर, मन एवं आत्मा उत्तम हो उसे संस्कार कहते हैं। संस्कार किसी भी वस्तु के पुराने स्वरूप को उसे बदलकर उसे नया स्वरूप दे देता है। जैसे सुनार अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध बना देता है, उसी प्रकार वैदिक संस्कृति में पैदा होने वाले बालक को संस्कारों की भट्टी में डालकर उसके दुर्गुणों को निकालकर उसमें सद्गुणों का आधान करना ही संस्कार कहलाता है। महर्षि चरक कहते हैं, संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते, अर्थात पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर उनमें सद्गुणों का आधान करना ही संस्कार कहलाता है। बालक का जब जन्म होता है तब वह दो प्रकार के संस्कारों को अपने साथ लाता है। एक तो उसके जन्म जन्मांतरों के संस्कार और दूसरे वे संस्कार होते हैं जो वह अपने माता पिता और वंश परंपरा से प्राप्त करता है। ये संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, इसलिए बालक को ऐसा वातावरण दिया जाए जिसमें अच्छे संस्कार उत्पन्न हो और बुरे संस्कार, चाहे वो जन्म जन्मांतरों के हों, माता पिता से मिले हों या फिर इस जन्म में पढ़ने वाले हों, उन सभी को निर्बीज कर दिया जाए। वैदिक संस्कृति ने ही मनुष्य निर्माण की योजना बनाई थी, इसलिए संस्कारों की पद्धति को प्रचलित किया गया था। जब जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो उसमें संस्कार तो पड़ने ही हैं। अगर बुरे संस्कार पड़े तो मनुष्य निर्माण की तरह मनुष्य बिगाड़ होता चला जाएगा, और अगर अच्छे संस्कार पड़े तो मनुष्य लगातार मनुष्य बनता चला जाएगा, स्वयं उठता जाएगा, समाज को उठाता जाएगा। इसलिए हमारे संस्कृति में 2-4 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 16 संस्कार हैं, जो इस प्रकार हैं। 3 माँ के गर्भ में हो जाते हैं: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। ये हमारे पूरे 16 संस्कार हैं।